जहां एक और 23 लाख स्टूडेंट रिफंड के चक्कर के अंदर एनटीए की वेबसाइट को बार बार विजिट कर रहे हैं, वहीं एमसीसी ने काउंसलिंग को स्टार्ट करने से पहले ही एक नोटिस निकाल दिया है कि अब आप एनआरआई सीट को इजीली क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर क्लेम करना है तो कुछ क्लोज उसके अंदर लगाए हैं। एक जो केस एमपी का हुआ था उसके बिहाफ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लगातार एनटीए की वेबसाइट विजिट कर रहे थे कि हम रिफंड क्लेम कैसे करें। वहीं एमसीसी ने खेला कर दिया और एक नोटिस निकाला है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है ये। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिस के नोटिफिकेशन आप डायरेक्ट आपको मिलते रहें। देखिए आप वेबसाइट पे क्या आया है, ये एमसीसी की वेबसाइट जिसपे अभी भी दिखा रहा है कि नीट रजिस्ट्रेशन, नीट जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन 2025, ठीक है। बट यहां ऊपर आपको एक नोटिस देखने को मिल रहा है जिसपे लिखा है पब्लिक नोटिस फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द एनआरआई कैंडिडेट फॉर एकेडमिक ईयर 2026-2027। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपको ये नोटिस देखने को मिलता है, ये पूरा कंप्लीट नोटिस। इसी नोटिस को अपने डिकोड करने वाले हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं इस बार एमसीसी ने, जिसके थ्रू आप अपनी जो एनआरआई सीट है उसको क्लेम कर पाओगे। और अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हैं तो एनआरआई सीट अब आप लोगों के लिए आसान नहीं है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को सबसे लास्ट तक देखना, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। देखें आप क्या क्या रूल्स हैं। और इवन अब की बार एक थोड़ी सी सहूलियत ये भी दी है कि जहां रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं वहां बुआ, मामा, कजन सब आपके काम आएंगे। अगर वो एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन अगर वो हैं तो फिर फर्दर वो आपके काम आ सकते हैं। और कैसा टीयर 1, टीयर 2 लेवल तक जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए आप वन बाय वन हर एक चीज को डिकोड करते हैं। ये जो नोटिस आया था, इस नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट हु क्लेम टू बी एनआरआई और ओसीआई और वांट टू गेट देयर नेशनैलिटी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई, उन कैंडिडेट के लिए ये है। It is for the information to candidate who want to apply for the NRI quota in upcoming UG and PG counseling for the academic year 2026-2027 that the Honorable Supreme Court of the India in जो केस एक हुआ था 2007 and other 2008 अंशुल तोमर वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी हैज सेट फॉर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सीट रिजर्व अंडर द एनआरआई कोटा। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वन बाय वन उसको अच्छे से देखेंगे। द रिलेवेंट एक्सपर्ट फ्रॉम द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल कोर्ट इन WP नंबर 13393 of the 2007 is as under: if the mother or the father of the student is NRI and residing abroad ordinarily, then either of the situations so held we will be considered to be proper। क्लियरली ये सारे के सारे जो आपको रूल्स दिए हुए हैं इनको अच्छे से देखें। और इस बार एक स्पेशल मेंशन किया है कि थर्ड के अंदर जो डी और ई ये दोनों जो है 100% फुलफिल करना ही करना है। कैसे, देखिए आप क्लियरली मेंशन है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप हर एक चीज को समझिए। कौन एनआरआई कोटा से अपनी सीट जो है क्लेम कर सकता है, आपकी बुआ आपकी कैसी हेल्प कर सकती है, आपके मामा आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके चाचा आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपकी मौसी आपके कैसे हेल्प कर सकती है। हर एक चीज इसके अंदर जो है डिफाइन की है क्लियरली। और ब्लड रिलेशन को डिफाइन किया है। देखिए the requirement during the counseling, the MCC and the competent authorities will demand irrefutable legal document fulfilling point 3D and 3E। ये 3D और 3E क्या है, ये जो नोटिस के अंदर 3D और आपको 3E दिया हुआ है, ये क्या है इसको आप अच्छे से समझें। इसके बिना आप अपनी एनआरआई सीट जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। एंड द डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डेफिनेटली prove that the sponsor is the bona fide legal guardian of the candidate as per the Guardians and the Wards Act 1890। impact of statement क्या है, failure of the produce this specific proof। अगर आप ये प्रूफ नहीं देते हैं तो फिर फर्दर बिना किसी देरी के इमीडिएट इफेक्ट से एमसीसी जो है आपकी स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर देगा और आप एनआरआई की तरह कंसीडर नहीं होंगे। तो देखिए वन बाय वन क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इस बार आए हैं। एमसीसी ने क्या दिया, द लीगल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देखें। द इंटेंट टू डिफाइन द एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मेडिकल काउंसलिंग सीट रिजर्व अंडर द एनआरआई कोटा, प्रिवेंटिंग मिसयूज, इनके मिसयूज को रोकने के लिए प्रॉपरली ये निकाला गया है। और एक रिलीफ भी दिया है कि अब आपके क्लोज रिलेटिव्स में क्या क्या है जो डायरेक्टली मेंशन किए हुए हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं फॉर एनआरआई सीट। देखिए एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी फॉर द ऑल नीट यूजी एंड पीजी कैंडिडेट अटेम्प्टिंग टू क्लेम एनआरआई ओसीआई स्टेटस
स्टेटस और द कन्वर्ट देयर नेशनलिटी फ्रॉम द इंडियन टू द एनआरआई। कैसे? द एनफोर्सर मेडिकल काउंसिल कमेटी विच स्ट्रिक्टली वेरीफाई लीगल एंड द एविडेंशियल प्रूफ ड्यूरिंग द 2026 काउंसलिंग सेशन। इस सेशन के अंदर अब ये आसान नहीं रहने वाला है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि आप हर एक सेशन को अच्छे से देखें, जो भी चीजें आपको डिफाइन की जा रही है उसको आप अच्छे से समझें, खुद से जो है चीजों को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे जो आपको नंबर दिए हुए हैं, हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, आप उनको मैसेज ड्रॉप कर दें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको सॉर्ट आउट करें। आप हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप लिखें फॉर नीट 2026 पेड काउंसलिंग। आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रॉपरली लगातार जो गाइड करते रहेंगे। नीचे नंबर दिए हुए 9610660321, आप उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। देखें आप, ये जो रूल आए हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, कौन एलिजिबल है द स्पॉन्सरशिप जो आप क्लेम कर सकते हो। एक तो है टीयर वन के अंदर डायरेक्टली अगर देखें, अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर एनआरआई कोटा, तो मेरे से रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखिए, व्हेन आई एम अप्लाइंग फॉर द एनआरआई कोटा एंड माय स्पॉन्सर इज माय डायरेक्ट पेरेंट, मदर और फादर हो सकते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेशन, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर हो सकते हैं, और सेकंड नंबर पे एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ द वार्ड, जिसको पायला अवार्ड कर करके आपको इस नोटिस के अंदर लिख करके दिया है। क्या है, जो फर्स्ट मदर एंड फादर, फर्स्ट आपके सिबलिंग्स, रियल सिबलिंग्स की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड नंबर जो एक्सटेंडेड फैमिली वार्ड की अगर बात की जाए, उस थर्ड नंबर के अंदर आप देखिए फर्स्ट डिग्री पेरेंट, फर्स्ट डिग्री के अंदर रियल ब्रदर एंड सिस्टर, एंड द नियरेस्ट रिलेशन के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंटी, फर्स्ट कजन। अब ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड के ग्रैंड पेरेंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ध्यान रखना, यहाँ पे दादा दादी और नाना नानी अगर वो अब्रॉड रह रहे हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके चाचा चाची, अंकल्स आपके, और आंटी आपकी बुआ, ठीक है, ये आपको जो है फर्दर स्पॉन्सर कर सकते हैं। या फिर मैटरनल साइड के अंदर आपके मामा मामी और आपकी मौसी आपको जो है फर्दर स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट कजन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट एंड द फर्स्ट कजन्स आपको जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। नियरेस्ट रिलेशन के अंदर डिफाइन कर दिया है कौन कौन आते हैं। यहाँ पर क्या है कि मदर एंड फादर मस्ट बी एनआरआई, एंड जो वो है अब्रॉड, उनमें से कोई भी एक जो है अब्रॉड रह रहा हो स्पेसिफिकली, और स्टैंडर्ड प्रूफ उसका चाहिएगा। रियल ब्रदर एंड सिस्टर मस्ट बी एनआरआई एंड ऑर्डिनरली रिजाइडिंग अब्रॉड, स्टैंडर्ड एक प्रूफ की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं अगर बात की जाए, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड फर्स्ट कजन मस्ट बी एनआरआई ऑर्डिनरली रिजाइडिंग अब्रॉड, रिक्वायर स्वॉन एफिडेविट एंड द 1890 एक्ट गार्जियनशिप एंड प्रूफ। अभी क्या होता था कि अगर अच्छी खासी फंडिंग है और मतलब यह है कि फाइनेंशियली हैं, तो फिर फर्दर एक जनरल एफिडेविट से स्पॉन्सरशिप कर दी जाती थी। और काफ़ी सारे कमीशन एजेंट्स जो हैं वो क्या करते थे कि एनआरआई जो है सीट क्लेम करवाने के लिए किसी बच्चे की, बाहर के जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं उनको एज एन एनआरआई पेरेंट बनवा देते थे, एफिडेविट जो है लगवा करके। बट अब ऐसा होने वाला नहीं है, कमान कस ली है एमसीसी ने, और ये नोटिस उन्हीं के लिए है स्पेसिफिकली। देखिए आप, जो स्टूडेंट इस एनआरआई सीट का मिसयूज कर रहे थे, देखिए आप, पाथ 1 डायरेक्ट जो एंट्री है, पेरेंट्स कंडीशन, मदर एंड फादर ऑफ द स्टूडेंट लीगली कंसिडर द मोस्ट नेचुरल एंड द प्रॉपर क्लेम ऑफ द स्पॉन्सरशिप, अगर डायरेक्ट पेरेंट हैं तो। अगर डायरेक्ट पेरेंट नहीं है तो पाथवे 2, जिसके अंदर रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्टूडेंट एंड रिकॉग्नाइज एज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल यूनिट। फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल यूनिट मतलब रियल ब्रदर एंड सिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर बात करें द डिफाइंड नेटवर्क ऑफ द नियरेस्ट रिलेशन, जिसमें मैटरनल साइड की अगर बात की जाए तो मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, आपके नाना नानी, मदर के जो पेरेंट्स हैं वो, रियल मैटरनल अंकल एंड आंटी वो हो सकते हैं, एंड मदर के आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर, एंड फाइनली फर्स्ट डिग्री मैटरनल कजन जो आपके मामा मामी के बेटे या फिर मौसी के बेटे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो नियरेस्ट रिलेशन के अंदर कंसिडर है, ग्रैंड फादर एंड द ग्रैंड मदर, दादा दादी, रियल अंकल एंड आंटी आपके चाचा चाची हो सकते हैं, ताऊ ताई ये हो सकते हैं, आपके फादर के रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हो सकते हैं जिसके अंदर बुआ, ठीक है, और उनके बेटे
फर्स्ट डिग्री पैटर्नल कजन्स, जिनके अंदर आपके चाचा चाची के बेटे या फिर बुआ के बेटे, वो बेटा बेटी, वो जो है आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो नियरेस्ट वाला जो है क्लोज आया है, ये एक थोड़ा सा इजी किया है आप लोगों के लिए, बट स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है बाहर के एनआरआई स्पॉन्सर, बाहर के जो एनआरआईज हैं उनके थ्रू सीट स्पॉन्सर की जाती थी, और कुछ जो है फाइनेंशियल जो है उनसे क्लेम किए जाते थे कि हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं इस तरीके से, और कमीशन एजेंट्स भी उनके अंदर हेल्प करते थे। तो ये पूरा कंप्लीट लाइन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए एमसीसी ने ये नोटिस निकाला है कि हम इस बार किसी भी तरीके से कोई जो है गलती जो है नहीं देखेंगे। अगर कोई गलती हुई तो इमीडिएट इफेक्ट से आपका एनआरआई जो स्पॉन्सरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। क्लियरली इन्होंने बोला है। और फाइनल क्या पॉइंट्स हैं कि आपके पास मस्ट बी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग क्या क्या वेरीफाइड किया जाएगा। मस्ट बी वेरीफाइड नियरेस्ट रिलेशन फ्रॉम द अप्रूव्ड ब्लड लाइन मैप, प्रॉपरली उसको मेंशन किया होना चाहिए। द स्पेसिफिक इंडिविजुअल मस्ट ऑफिशियली होल्ड एनआरआई स्टेटस। द स्पॉन्सर मस्ट बी ऑर्डिनरी रिजाइडिंग अब्रोड। द स्पॉन्सर मस्ट हैव एक्टिवली लुक्ड आफ्टर द स्टूडेंट इन द कैपेसिटी ऑफ द गार्जियन। ये इंपॉर्टेंट, और इसका एफिडेविट मांगा है कि हम इसका आप एक प्रूफ दो कि आप उसकी देखरेख कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एफिडेविट चाहिए, जिनको जो है फर्दर काउंसलिंग के अंदर एमसीसी चेक करेगा एट द टाइम ऑफ सीट अलॉटमेंट। इधर देखिए, ऑल अफॉर्मेशनल फैक्ट मस्ट बी फॉर्मली बाउंडेड बाय द लीगल एफिडेविट। जितने भी आपको लिख करके दिए हैं वो लीगल एफिडेविट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इन केस ऑफ, बोला है कि अगर आप लीगल एफिडेविट देते हो, एविडेंशियल प्रूफ मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कमेटी एक्सप्लिसिटली डेमोस्ट्रेटिंग दैट द स्पॉन्सर हैज हिस्टोरिकली एंड द एक्टिवली लुक्ड आफ्टर द स्टूडेंट और द एज अ गार्जियन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2-4-5 सालों से जो स्टूडेंट है उसका लुक आफ्टर वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास में तो फिर आपकी जो सीट है वो सिक्योर है और आपको एनआरआई कंसीडर कर करके आपको सीट मिल जाएगी। तो प्रॉपरली ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। गार्जियन, द गार्जियन लीगल स्क्रूटनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो बाहर से लोग जो है डायरेक्टली एफिडेविट बनवा करके एनआरआई सीट को स्पॉन्सर करवाते थे, उस पर लगाम अब जो है एमसीसी ने कस दी है। डायरेक्ट रूट जो है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत कहां है ये देखिए। स्टैंडर्ड प्रूफ होगा, नेचुरल गार्जियनशिप का स्टैंडर्ड प्रूफ होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जिगजैग हाई फ्रिक्शन कहां होता है, जहां पर अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स उनके थ्रू अगर क्लेम किया जाए, या फिर बाहर का कोई पर्सन जैसे पहले हो रहा था कि वो क्लेम करते थे, तो थोड़ा सा ज्यादा जो है इस बार लगाम कसी गई है। देखिए, और द वाइड, ये सिंपल सा, द सुप्रीम कोर्ट डिजाइन दिस एग्जैक्ट ग्रेडियंट टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द एनआरआई कोटा, ensuring it is utilized by the genuine familial guardian rather than the distant या फिर जो है अनइन्वेस्टेड, जितने भी आपके बाहर जो एनआरआई रह रहे हैं वो जो सीट जो है स्पॉन्सरशिप एनआरआई सीट जो है क्लेम करते थे, उन सभी के लिए लगाम कसने के लिए बोला है कि इस बार जो भी आपको सीट अलॉट होगी वो प्रॉपर चैनल से होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें, आरजी नीट पाठशाला एंड मित्तल सर बायोमेंटर। इसका पीडीएफ भी आपको पूरा कंप्लीट वहां मिल जाएगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है, अच्छे से एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। ये जो नोटिस आया था उस नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन है कि डी और ई पॉइंट के लिए बाद में क्लियरली अलग से लिख करके दिया है कि हेंस द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एनआरआई कोटा सीट विल हैव to be adhere with the above mentioned eligibility criteria for the participation in counseling of the NRI quota. ठीक है। It is further informed to the NEET aspirants for the academic year 2026 that MCC and competent authority will seek evidential proof legal document from the candidate as the point 3D and 3E. 3D क्या है? Such person should have looked after such student as the guardian of the student and evident that the effect must have been produced before the committee by such person. And second क्या है? There should be affidavit with the aforesaid fact कि हाँ मैंने इसको जो है इसके लिए सब कुछ जो है वो देख रहा हूँ, इसका पूरा एक लीगल प्रूफ चाहिएगा, उसके बाद ही आपकी एनआरआई सीट जो है वो आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो एमसीसी ने
जो है अपनी वेबसाइट पे फर्स्ट नोटिस डाल दिया है। इस नोटिस को आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। आप जाएं, आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो सारी आपकी सॉर्ट आउट होंगी। आप मैसेज कर करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप ऑन कॉल जो है डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या क्लोज रह सकते हैं, किस तरीके से आप जो है अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं। और देखिए, आप जाएं, आप लिखें प्ले स्टोर पे आरजी पाठशाला। जैसे ही आरजी पाठशाला देखते हैं, आपको लिखते हैं, आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप साइन अप करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में डायरेक्टली आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं फॉर द एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष एंड नर्सिंग। आप हमारे डायरेक्टली पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल बेसिक प्लान इसके अंदर आपको दिया हुआ और एक कोर प्लान दिया हुआ है 2999 के अंदर, ताकि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट की जा सके। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एनआरआई कोटा के रिगार्डिंग आपको नॉलेज हो, या फिर जो जनरल नीट काउंसलिंग एमसीसी 15% के लिए, या फिर स्टेट कोटा के लिए 85% के लिए अगर आप सीट क्लेम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इस जो है प्लान के साथ आप जा सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपरली आपको नीट यूजी 2020 काउंसलिंग का पूरा कंप्लीट डिकोडिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, नर्सिंग और इवन सीयूटी, आईआईटी के अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी। अल्टीमेट कॉल एक्सेस आपको मिलने वाला है आफ्टर योर रिजल्ट एंड द जब आपके रैंकिंग आ जाएगी उस समय आप जितने भी जो भी आपको आपकी क्यूरीज हैं वो सॉर्ट आउट की जाएगी। ऑन कॉल गूगल मीट सपोर्ट आपको मिलने वाला है। पर्सनलाइज 1-to-1 काउंसलिंग आपको मिलने वाली है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी इसकी क्या कट ऑफ रही है, आपके लिए बेस्ट सुटेबल कॉलेज क्या रह सकता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज क्या मिल सकता है, वो सारी चीज़ें, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है मिलने वाली है। आप जनरल इस कोर्स को जनरली ज्वाइन कर सकते हैं। ये नीट के बाद में ये कोर्स जो है बहुत ज़्यादा अपने जो फाइनेस्ट प्राइस है उस पर चला जाएगा। उससे पहले ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली 9610660321 पे अपना मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरीज अभी अनसॉर्टेड रह गई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं, और इस नंबर पे भी अपना डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और नीट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एमसीसी की जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको फर्स्टली सबसे पहले मिले, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड नोटिस के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।